नमस्ते भारत वैसे में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। एक्चुअली अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही एक मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल में उन्होंने कवर किया था जय संतोषी माँ मूवी को लेकर के, जो कि अपने टाइम की एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। और मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे ना, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, तो वो हमारे लिए इसके वो भजन गाया करते थे, मैं तो आरती उतारू रे जय संतोषी माता की। तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन आज के टाइम पे हमें समझ में आता है कि एक वो मूवी कल्ट मूवी बनी जिसके सामने हम सो कॉल्ड कल्ट मूवी शोले है उसको तक को उसने बीट कर दिया था। कैन यू इमेजिन दैट? वो एक चार्म था, वो एक फेज़ था जहाँ पर पे वाकई में ऐसी रिलीजियस मूवीज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे आज के टाइम पर भी। लेकिन आपने कई सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी, आपको कब लास्ट टाइम ऐसी कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसी कोई मूवी दिखी होगी? मैं एनिमेटेड फिल्म्स की बात नहीं कर रही हूँ जैसे हनुमान जी के ऊपर या रामायण के ऊपर, लेकिन आप जब उन्होंने संतोषी माँ के ऊपर ये मूवी बनी थी, संतोषी माँ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जो हम लोग कहते हैं कि इतने सारे देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन उस टाइम पर पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था इससे रिलेटेड। उसके बावजूद ये मूवी इतनी हिट हुई कि आज तक भी संतोषी माँ के मंदिर इतने बन चुके हैं। आप ये समझ लो कि हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड का मूवीज़ का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, हमारी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है। एक वो मूवी शोले जैसी मूवी को पीछे करके वो मूवी जय संतोषी माँ, और जय संतोषी माँ के बाद उसके ऊपर सीक्वल्स भी कितने सारे बने हैं इन टर्म्स ऑफ सीरियल्स, इन टर्म्स ऑफ मूवीज़, कितनी सारी। इसका मतलब ये आप समझ रहे हो कि लोगों को कितना ज़्यादा ये दिल तक टच किया था। लेकिन कुछ ऐसा है कि मैं ये वापस से बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस के आने के बाद से कितना सिस्टमैटिकली हम लोगों को हमारे ही धर्म से हटाया गया है और वो चीज़ कूल बनाई गई है। कितनी शर्मनाक बात है ये कि आज अगर आप याद करिए तो कौन सी ऐसी मूवी आपको दिखती है जिसके स्टार्ट में, मैं साउथ की फिर भी मूवीज़ देखती हूँ जब आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो तो आपको दिखता है कि साउथ की मूवीज़ में ना स्टार्टिंग में वो लोग फिर जो हिंदू भगवान हैं, हिंदू देवी देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी एक इमेज लेकर के आते हैं। बहुत सारी आपको मूवीज़ में तिरुपति बालाजी की फ़ोटो दिखेगी और मतलब आपको बहुत सारे उसमें आपको फिर भी हिंदू देवी देवताओं की आपको झलक दिखेगी। आपको बॉलीवुड में लास्ट टाइम कब याद है कि जब मूवी का इंट्रोडक्शन हो रहा था, जो उसमें कहीं भी आपको शिव जी या माता दुर्गा माँ या कहीं भी आपको कृष्ण जी या विष्णु भगवान की आपको कहीं भी आपको वो वेलकमिंग सीन में दिखा होगा? आप याद करके खुद सोचिए आपको कहाँ लास्ट टाइम दिखा होगा। आपको एक हिंट देती हूँ, कांग्रेस आई किस साल में थी? 2004। आपको 2003 तक के दिखा होगा, डेफिनेटली दिखा होगा। यहाँ तक कि आपको 2003 में अब्बास मस्तान की मूवीज़ में तक में दिख गया होगा। आज के टाइम पे आपको किसी भी मूवी में नहीं दिखता है कि वहाँ पर पे हिंदू देवी देवताओं की स्टार्टिंग से पूजा करी जा रही है। ये जो सोकॉल्ड कपूर खानदान है ना, इन्हीं के आप जब इनके जो एल्डर्स जिन्होंने मूवी बनाई है ना, उसमें तक के उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया है, शिव जी की पूजा दिखाई है, सब दिखाया है। लेकिन सोकॉल्ड करीना कपूर खान और रणबीर कपूर के तो दिमाग इतने ख़राब है कि वो लोग कैसे कर सकते हैं भगवान की पूजा ना। दैट्स बिलो द बेल्ट। That's absolutely not below the belt. I think that's below their stature. That's below their level of being cool. Because definitely when Ranbir has married a woman like Alia Bhatt, who has her genes, who has her family traits shared with Mahesh Bhatt, whose stepbrother is no other than the guy who was supporting David Headley during 2008 attacks. What else do you expect from these people? Do they really have the I would say the backbone to carry any of our cultural aspects forward? No, they won't. They can't. सब बिके हुए हैं, एक्चुअली सब बिके हुए हैं। बिकॉज अगर इनको इतनी पड़ी होती है और हिंदुओं को, हमको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। लास्ट टाइम ऐसी कौन सी हिट मूवी बनी थी जो कि इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक थी, जो कि हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से रिलेटेड थी? प्लीज़ रिकलेक्ट, पुट प्रेशर ऑन योर मेमोरी। आपको बहुत सोचना पड़ेगा। काल्की मत कहना प्लीज़, जस्ट डोंट इवन गो देयर, लेट्स नॉट इवन गो टू काल्की। सो या आई एम लिटरली टॉकिंग कि ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको याद आती है जो कि बनाई गई हो? नन। ऐसी कौन सी मूवी है जहाँ पे स्टार्टिंग में हिंदू देवी देवताओं के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हो या उनकी पूजा अर्चना दिखाई गई हो? नन। बिकॉज कांग्रेस सक्सेसफुली
gradually had this thing in their mind how to ruin the Hindu psychology, and they have done that. We are seculars. बाकी जितने भी अब्राहमिक फेथ हैं उनको पता है कि उनका क्या काम है, उनको करना क्या है. We are crypto Hindus. We are not Hindus. We are crypto Hindus. We want to be Hindus as per our convenience. We want to do everything as per our convenience. We follow Sanatan Dharma as per our convenience. We will be like, oh, हम secular हैं because Sanatan में ये पढ़ा जाता है. No, sorry. Get your facts, get your priorities clear. We are crypto Hindus. We are not Hindus. हम अपने ही वैल्यूज़, अपने ही कल्चर, अपने ही धर्म के लिए नहीं खड़े हैं. वी आर पैथेटिक. अगर हम में थोड़ी सी भी एकाग्रता होती ना, तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो होता नहीं, और जो हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है उसको तो अब छोड़ दीजिए. वी आर दैट पैथेटिक. वी आर दैट बिग, आई वुड से, ऑफ अ लूज़र कम्युनिटी. क्योंकि उसमें से क्या होता है कि हमारे ये एक बिलीफ है कि हाँ 10 लोग लड़ तो रहे हैं ना यार, वो 10 को लड़ने का काम है, हमारा काम नहीं है. अरे वो 10 तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं, तुम बचे उनकी वजह से. और फिर ज्ञान आकर के देते हो टीवी पर और सोशल मीडिया पे आकर के, ज्योति मल्होत्रा की तरह. कुछ तो शर्म खा लो यार. कितना कूल बनना है तुमको, और ये कूलनेस तुमको कुछ नहीं देने वाली है. गिरजा टिक्कू का जो वहाँ पर पे लेकर के गई थी ना, वो उसकी जान की लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी जो उसको लेकर के गई थी. ट्रस्ट किया ना उसने, तो देखा ना उसका क्या हशर किया गया उस ट्रस्ट का. जो सो कॉल्ड कूलनेस है ना, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. होंडा शेरनी और होंडा शेर बन के कुछ मिलने वाला है नहीं. गेट योर फैक्ट्स क्लियर, लेजिट क्लियर. और कोई तुम्हारा सगा साथी नहीं है. ये जो हिंदू यहाँ पर तुम लोगों को अपने इस कंट्री में अभी तक तुमको ये सेफ इकोसिस्टम लग रहा है ना, इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी तुम लोग मेजॉरिटी में हो. थोड़े बहुत होने दो इनको, 30-35 से इनको 40-45% पे आने दो. उस दिन तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोग स्टैंड कहाँ करते हो. और वो दिन बहुत दूर नहीं हो कि जिस तरीके के हम लोग हैं ही, कुछ हमसे होने वाला है नहीं, एक्सेप्ट ऑफ लूज टॉक्स, नथिंग एल्स. और मुझे तो शर्म आती है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के स्टैंड को वैलिडेट करते हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बीजेपी की हर चीज़ को आप अंधाधुंध होकर के कहिए कि भैया ये बहुत सही कर रहे हैं. नो, बट सपोर्टिंग अ पार्टी लाइक कांग्रेस विच हैज़ बीन एंटी नेशनल सिंस डे 1 इज़ पैथेटिक टू द कोर. इनके बाबा परदादा, they've been like, oh my god, they've sacrificed on national security, they've compromised on your nation's interest, on nation's integrity. How can you? And there are blaring proofs to support that. This is so pathetic. Stand up for your own self. A political party doesn't need you. First things first, you need your own self. Go and stand up for your own self. बीजेपी क्या करी, कांग्रेस क्या करी, आप क्या करी, बसपा क्या करी, सपा क्या करी, डेंगे क्या करिए, नन ऑफ योर बिजनेस. भाई अपने जान बचा लो. तुम बचोगे ना जिंदा तब तो वोट दे पाओगे. तो ये ज्ञान दूसरों को देना बंद करो. और अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते तो उससे बेटर ये है कि चुप हो जाओ. लिटरली बता रही हूँ, बहुत स्टूपिड लग रहा होगा सुनने में ना, बट रियलिटी ये है. देर आर सो मैनी हिंदूज, दे आर एक्चुअली डैमेजिंग द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी. वी डोंट नीड यू पीपल. We don't need such secular Hindus, because secular Hindus are way more dangerous than radical Abrahamics, be it radical Christians, be it radical Muslims, or anybody. Understand your ethos, understand your values, and define who your true heroes are. So that's all for this video. Thank you so much for listening, and do share, do like, do subscribe, and do comment. Thank you so much. Namaste. Bye.